12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए और देश के गृह मंत्री जी ने साफ कह दिया कि यह एक दुर्घटना थी और इसे नहीं रोका जा सकता था। बात खत्म, पैसा हजम। विधायक खरीदे जा सकते हैं, सरकार गिराई जा सकती है, ईवीएम हैक की जा सकती है, चुनावी रैली की जा सकती है और सिंदूर बांटा जा सकता है। यही दिन दिखाने के लिए 56 इंची बने टहल रहे थे आप? शर्म नहीं आ रही है? सैकड़ों देशवासी जिंदा जल गए और इन्हें अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाना है और पोज मारना है। अगर यही आपका आपदा में अवसर है तो इसे हम देशवासी नीचता कहते हैं। आपके चुप रहने का ही परिणाम है कि सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जाइए, पकड़िए कॉलर सरकार का और हिसाब मांगिए। देश के साथ हुई सबसे बड़ी दुर्घटना भाजपा का सत्ता में आना है। बाकी सारी दुर्घटनाएं इसी का परिणाम है। एयर इंडिया टाटा को दे दिया और अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया। अब देश को इस्तीफा भी दे दीजिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। देश के तमाम मुद्दों पर और खासकर हाल की विमान दुर्घटना पर दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सरकार के होश ठिकाने लगा दिए। ऐसा कि भाजपा मंडली याद रखेगी। नेहा ने मोदी का राजनीति में आना ही सबसे बड़ी दुर्घटना बता दिया। इसके साथ साथ जो पर्ची वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा भाजपा के करीबी, उसकी भी ऐसी पोल खोली कि पूछिए मत। सीधा सवाल कर लिया है कि देश में जितनी भी दुर्घटना हो रही है तो इस बाबा ने इन सब की सूचना पहले से पर्ची खोलकर क्यों नहीं दी। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे नेहा सिंह राठौर एक बार फिर भाजपा और उसकी नाकामियों की बैंड बजा रही हैं, जनता के सामने सब कुछ खोल कर रख दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ में नेहा का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, जो सरकार आतंकी हमले की जवाबदेही तय नहीं कर पाई, वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जिम्मेदारी क्या ही तय करेगी। बल्कि अब तो इस प्लेन क्रैश की वजह बताने के बजाय एविएशन मंत्री जो है वो बाकायदा वीडियो एडिट करा के उसमें म्यूजिक फिट करा के उस रील की शक्ल में पोस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीरों को अलग अलग कैमरा एंगल से लेकर उनको भी पोस्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हादसे की गंभीरता जो है वो शून्य है। और अब इस पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी तंज कसा, ऐसा तंज जो सबकी पोल खोल रहा है। नेहा का पोस्ट चारों तरफ वायरल है, उनका वीडियो वायरल है। दोस्तों, विमान हादसे के बाद से ही हादसे की वजह और उसका जिम्मेदार कौन, इसका सवाल जवाब खोजा जा रहा है। लेकिन असल में क्या हो रहा है वो बहुत ही चिढ़ मचाने वाला है, गुस्सा दिलाने वाला है। हमारे देश में हर हादसे को क्योंकि तमाशा बना दिया जाता है, एक रवायत सी चल पड़ी है जो कि काफी दुखद है। देश में आई आपदा कुछ बड़े लोगों के लिए अवसर बन जाती है ताकि वो अपने स्वार्थ की रोटियां उससे सेक सके, और ऐसा करने में उन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती, थोड़ी भी। यहाँ एक तरफ लोगों की चीख पुकार से एक देश गूंज रहा है, दूसरी तरफ देश के मुखिया अलग अलग पोज में फोटो खिंचवा रहे हैं। एविएशन मंत्री ने तो हद ही पार कर दी, सेंटी म्यूजिक के साथ पूरी रील एडिट करवाई है, लोगों से शेयर किया है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, ये बेशर्मी नहीं है तो फिर और क्या है? हादसे को तमाशा बनाना, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना नहीं है तो और क्या है? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, देश में अगर ऐसे लोग हैं तो फिर नेहा सिंह राठौर जैसे भी लोग हैं जो थोड़ी भी देर नहीं लगाते इनका भांडा फोड़ने में और लोगों को इनकी सच्चाई बताने में। नेहा ने एक मुद्दे पर नहीं बल्कि कई सारे मुद्दों पर जनता की आंखें खोली हैं और इस सत्ता पक्ष वालों का सच बताया है। नेहा अपने वीडियो की शुरुआत में दोस्तों ये कहती है कि देश की सबसे बड़ी दुर्घटना भाजपा का सत्ता में आना है, बाकी सारी दुर्घटनाएं इसी का परिणाम है। एयर इंडिया टाटा को दे दिया, अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, अब देश को इस्तीफा भी दे दो। इसके अलावा नेहा दोस्तों बड़ी बात यह कहती है कि दुर्घटना होने के बाद हमारे गृह मंत्री ये कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड था, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। इसी बात पर नेहा तमाम मुद्दों को लपेट देती और कहती कि हाँ, ये बात सही है कि हादसे नहीं रोके जा सकते। फिर वो तंजिया अंदाज में ये कहती हैं कि फिर तो मणिपुर को जलने से भी नहीं रोका जा सकता, पहलगाम हमला भी नहीं रोक सकते, भगदड़ भी नहीं रोक सकते, सिर्फ विधायक खरीद सकते हैं, सरकार गिराई जा सकती है, ईवीएम हैक किया जा सकता है, चुनावी रैली की जा सकती है, सिंदूर बांटे जा सकते हैं। 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए और देश के गृह मंत्री जी ने साफ कह दिया कि यह एक दुर्घटना थी और इसे नहीं रोका जा सकता था। बात खत्म, पैसा हजम। सही बात है, हादसे नहीं रोके जा सकते, मणिपुर नहीं बच सकता, पहलगाम हमला नहीं रोका जा सकता, भगदड़ नहीं रुक सकती।
सिर्फ विधायक खरीदे जा सकते हैं, सरकार गिराई जा सकती है, ईवीएम हैक की जा सकती है, चुनावी रैली की जा सकती है और सिंदूर बांटा जा सकता है ना? आखिर सरकार का काम क्या है भाई? दंगे नहीं रुक सकते, आतंकवादी पकड़ नहीं सकते, शिक्षा व्यवस्था तबाह है, स्वास्थ्य सुविधाओं से मतलब ही नहीं है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, रुपया धूल चाट रहा है, बेरोजगार धूल फांक रहा है। फिर सरकार का काम क्या है? अमेरिका से ऑर्डर लेना, या आईपीएल क्रिकेट करवाना, या सट्टेबाजी करवाकर देश भर को जुआरी बनाना? आखिर काम क्या है सरकार का? अमेरिका से भारतीयों को जंजीरों में बांध कर भेजा गया और आपके मुंह से चूं तक नहीं निकली। यही दिन दिखाने के लिए 56 इंची बने टहल रहे थे आप। कभी हम चीन से आगे निकलने की होड़ में थे, अमेरिका को तपाक से जवाब दे दिया करते थे। आज पाकिस्तान आंख दिखा रहा है और अमेरिका ऑर्डर दे रहा है। शर्म नहीं आ रही है? तो दोस्तों यहाँ से साफ समझ आ रहा है कि कैसे नेहा ने सारी परतें खोली और जिस तरह से ये तमाम अधिकारी और मंत्री लोग एक आध बात बोलकर पीछे हट जाते हैं, वो केवल पल्ला झाड़ने का काम होता है। जबकि वही दूसरी तरफ ये तमाम पार्टियां अपने मतलब का काम, अपने चुनाव का काम करने से थोड़ा भी पीछे नहीं हटती। इसके बाद दोस्तों नेहा सिंह राठौर और भी ज्यादा भड़कती हैं और कहती है कि आखिर फिर सरकार का काम क्या है। फिर वो सारी चीज गिनवा देती हैं जो ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही। नेहा सरकार पर यह भी तंज कसती है कि वो केवल अमेरिका से ऑर्डर ले रही है, देश में सट्टेबाजी करवा रही है, ड्रीम 11 जैसे ऐप्स को प्रमोट करके। नेहा मोदी के 56 इंची सीने की भी बैंड बजाती है। सरकार जिस आपदा में अफसर समझ रही है, नेहा उसे नीचता कहती है और इसके साथ में वो पर्ची वाले धीरेन्द्र शास्त्री की भी पोल खोलती है और कहती है कि इन सब दुर्घटनाओं से पहले इस बाबा ने कोई पर्ची क्यों नहीं खोली, लोगों को आगाह क्यों नहीं किया। सुनिए नेहा को। सैकड़ों देशवासी जिंदा जल गए और इन्हें अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाना है और पोज मारना है। देशवासी कितने नशे में हैं कि ये निकृष्टता नहीं देख पा रहे हैं। अगर यही आपका आपदा में अवसर है तो इसे हम देशवासी नीचता कहते हैं। इस देश की जनता ने कैसे कैसे लोगों को सिर पर बिठा रखा है। पर्ची निकालने और भविष्य बताने वाले बाबाओं ने विमान दुर्घटना के बारे में पहले ही क्यों नहीं बताया? इन्होंने प्लेन क्रैश की पर्ची क्यों नहीं निकाली? महाकुंभ की महाभगदड़ की पर्ची भी नहीं निकाली थी, बालासोर ट्रेन दुर्घटना की पर्ची भी नहीं निकाली थी और पहलगाम हमले की भी पर्ची नहीं निकाली थी। देश में करोड़ों लोग इन्हें चमत्कारी बाबा मानते हैं और ये प्रधानमंत्री जी के भी प्रिय हैं। देश का मीडिया इनके मुंह में माइक ठूंस कर सवाल कब पूछेगा? दुर्घटनाग्रस्त विमान एयर इंडिया का था और एयर इंडिया कुछ साल पहले टाटा ग्रुप को बेचा जा चुका है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी पिछले कुछ सालों से अडानी ग्रुप के पास है। ऐसे में इस दुर्घटना की ईमानदार जांच की उम्मीद करने वालों के लिए मेरे मन में सिर्फ दुख है। तो देखा आपने दोस्तों, नेहा ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, उन तमाम मुद्दों को बेबाकी से उठाया है जो इस वक्त की जरूरत है। और शर्म तो मुख्यधारा की मीडिया को आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तमाम सवाल जवाब उसे सीधा अपने चैनलों द्वारा सरकार से पूछना चाहिए था, मगर ऐसा करने में हमारी मीडिया कोसों दूर है। मगर नेहा सिंह राठौर जैसे लोग सभी मुद्दों को लगातार ताजा करते रहते हैं, लोगों के जहन में डालते रहते हैं। दोस्तों नेहा का वीडियो यहीं पर खत्म नहीं हुआ, आगे और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। नेहा आगे वीडियो में तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खोलती हैं और कहती हैं कि इसने कोई पर्ची नहीं निकाली और सब दुर्घटनाएं होती चली गई। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री कितना बड़ा पाखंडी है, भारत की मासूम जनता को बेवकूफ बना रहा है, फर्श से अर्श पर आ गया है, विदेश घूम रहा है, ऐश कर रहा है, जनता के पैसे उड़ा रहा है उनको बेवकूफ बना करके। दावा ये करता है कि वो सीधा ईश्वर से बात करता है और लोगों की ये पर्चियां खोलता है, उनका भविष्य बताता है। मगर जनता है कि इस पाखंडी पर विश्वास कर लेती है और इस विश्वास के कारण आज ये कहां से कहां पहुंच गया। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमता है। उसी की पोल नेहा ने खोली है कि एक नंबर का पाखंडी है और कुछ भी नहीं। नेहा कहती है कि देश का मीडिया ऐसे लोगों के मुंह में माइक ठूसकर कब सवाल पूछेगा। कोई ये भी सवाल करती है कि ईमानदारी से दुर्घटना की जांच कब होगी। फिर नेहा ये साफ कर देती है कि जब ये लोग सत्ता में आए हैं तब से देश में दुर्घटनाएं हो रही हैं। सुनिए नेहा को। एयर इंडिया विमान दुर्घटना एक्ट ऑफ फ्रॉड है जिसे एक्ट ऑफ गॉड बता दिया गया और सारे पत्रकार 250 जले इंसानों को छोड़कर एक जलने से बची किताब के इर्द गिर्द रिपोर्टिंग करते रहे। और अब तमाम लोग मेरी संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे हैं और फिर से वही राग अलाप रहे हैं कि चुप रहो, देश संकट में है, अभी चुप रहो। जबकि सच ये है कि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं देश तभी से संकट में ही है। प्लेन क्रैश का सवाल पूछने पर मेरी संवेदनशीलता पर सवाल उठाने वाले भाजपाई मेरे उस प्लेन में न होने का दुख व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काश मैं भी उसी प्लेन में होती। विपक्ष के नेताओं के लिए भी उनके मन में यही भाव है। संवेदनशीलता का ऐसा ढोंग सबके वश की बात नहीं है। संवेदनशीलता चेक करनी हो तो जाकर सरकार और मोदी जी की संवेदनशीलता चेक कीजिए, जो पहलगाम हमले के तुरंत बाद बिहार में रैली करने चले गए थे। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये आपके चुप रहने का ही परिणाम है कि सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जाइए पकड़िए कॉलर सरकार का और हिसाब मांगिए। दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान सितंबर 2012 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था। ऐसे में ये विमान लगभग 13 साल पुराना था।
कारें 10 साल में रिटायर हो जाती हैं, लेकिन 12-13 साल पुराने विमानों में यात्री ढोए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए यात्रियों की जान से ज्यादा मुनाफा प्यारा है। जब तक मौतें नहीं होती, सरकार की नींद नहीं खुलती है। खराब विमानों में यात्री ढोए जा रहे हैं और सरकार चुनाव लड़ रही है। यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंतिम रूप से सरकार की ही होती है, तो विमान दुर्घटना के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। देश के साथ हुई सबसे बड़ी दुर्घटना भाजपा का सत्ता में आना है। बाकी सारी दुर्घटनाएं इसी का परिणाम है। एयर इंडिया टाटा को दे दिया और अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया। अब देश को इस्तीफा भी दे दीजिए। तो सुना आपने दोस्तों, नेहा ने साफ कह दिया कि इस एक्ट ऑफ गॉड बताया जा रहा है इसे, मगर असलियत यह है कि इस सब का जिम्मेदार अडानी और टाटा जैसी कंपनियां हैं। ये सरकार है, क्योंकि जो विमान क्रैश हुआ वो 13 साल पुराना था। इतने सालों में तो तमाम गाड़ियां रिटायर हो जाती है, लेकिन एक हवाई विमान को चलाया गया, लोगों की जान को जोखिम में डाला गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, और जांच होगी तो उसका परिणाम हम सबके सामने आएगा, या हमेशा की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब